शिखा को बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसके कारण अबीर इतनी कठिन पूजा कर रहा है। वह उदासी से अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने दरवाजे पर ही रोक दिया। इतनी जल्दी आ गई, हलवा दिया भी था कि बस यूं ही। शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर की तरफ जाने लगी। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ शिखा, हलवा दिया भी था कि नहीं? तुमको पता है ना अबीर को हलवा कितना पसंद है, और वैसे भी वह पहलवान है, इस तरीके की चीजें खाना उसके शरीर के लिए भी ठीक रहती है। शिखा की मम्मी दोबारा बोली और शिखा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी थी। हुआ क्या, झगड़ा हो गया क्या कोई अबीर या समीर से? शिखा की मम्मी बोली, झगड़ा तो तब होगा ना मम्मी जब वह बात करेगा। आजकल बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखता भी नहीं। कल गलती से मैंने उसे छू लिया था और उसके बदले में वह कल से लेकर अब तक पूजा कर रहा है, बिना कुछ खाए पिए तप में लगा हुआ है। और तुम्हें क्या लगता है मम्मी, अबीर कभी मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करेगा? तुम भी बेवजह के सपने देख रही हो और मुझे भी दिखा रही हो। शिखा ने मायूसी से कहा, तू तो पागल है, आज नहीं तो कल शादी तो करेगा ना। अभी जब तक मेडल नहीं लेता तब तक बॉक्सिंग का भूत है सर पर। एक बार जीत कर आएगा उसके बाद सब जगह सिर्फ और सिर्फ अबीर का नाम होगा। इंडिया लेवल का बॉक्सर बनेगा वह, जिससे उसकी शादी होगी। सोच, उसके भाग्य भी तो चमकेंगे ना। और ठीक है, आज ब्रह्मचारी है तो क्या जिंदगी भर थोड़े रहेगा? आज नहीं तो कल शादी तो होगी ना। थोड़ा सा सब्र कर और इसी तरीके से उसके आसपास रहा कर। शिखा की मम्मी चालाकी से बोली, आगे क्या होगा नहीं पता मम्मी, पर मुझे उसका इस तरीके से प्रायश्चित करना अच्छा नहीं लगता। नहीं करना चाहिए था मुझे उसे टच। आप जबरदस्ती मुझे भेजते हो उसके आसपास। अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत भी जगह होगी तो खुद पर खुद आ जाएगा मेरे पीछे पीछे। शिखा बोली और अंदर कमरे में जाने लगी। नॉर्मल लड़के आते हैं लड़कियों के पीछे, समझी? उसके जैसा लड़के नहीं, स्टेट लेवल का चैंपियन है वो। सरकार की तरफ से खास सुविधाएं मिलती है और जब स्टेट लेवल पर जीता तभी रेलवे में नौकरी पक्की हो गई। सोच, इंडिया लेवल और इंटरनेशनल जीतेगा तो क्या नहीं होगा उसके पास। हीरा है वह, हीरा जितना शांत है उतना ही उज्जवल। और सबसे बड़ी बात, देश की तरफ से खेलने की तैयारी कर रहा है। इस शहर का ही नहीं, इस एरिया और इस स्टेट का सबसे होनहार पहलवान है। मम्मी बोली तो शिखा ने उनकी तरफ देखा। और देखना, गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो लेकर आएगा ही आएगा, और तब उसके आगे पीछे लड़कियां मक्खियों की तरह भिनभिनाएंगी। तो उससे बेहतर है कि किसी को मौका ही ना दे, तू ही पहले उसे अपना बना ले। तुम्हारा तो दिमाग चल निकला है मम्मी, अपना बना ले तो ऐसा कह रही हो जैसे कि वह मुंह खोले खड़ा है मेरे लिए। मैं जाऊंगी और तुरंत से मेरे लिए गर्दन हिला देगा। देखता तक नहीं है वह किसी भी लकड़ी की तरफ। और तुम होगी जबरदस्ती की बात है करती रहती हो। अरे किसी लड़की में और तुझ में फर्क है। पड़ोसी होने का कुछ तो फायदा उठा, और फिर बचपन से साथ खेलते हुए बड़े हुए हो तुम तीनों। तुम समीर और अबीर बचपन के साथी हो, फिर दिक्कत ही क्या है? दूसरी लड़कियों से खुद की तुलना क्यों करती रहती है? शिखा की मम्मी बोली, क्योंकि दूसरी लड़कियों में और मुझ में कोई फर्क नहीं है अबीर के लिए। बचपन बहुत पीछे छूट गया है मम्मी, और आज के समय में उसके लिए जैसे कोई भी राह चलती लड़की है वैसे ही मैं हूँ। शिखा ने कहा और दनदनाते हुए अपने कमरे में चली गई और तुरंत दरवाजा बंद कर किसी को कॉल लगाया। हेलो, सामने से आवाज आई, विराट अब जल्दी कुछ करो, मम्मी तो पगला गई है अबीर के पीछे। शिखा ने कहा, अरे तो बोलो कि वही ब्याह कर ले। वो खिलखिला उठा, तुम ना मुझे बरगलाओ मत। सुन लो, कान खोल के शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, वरना फंदे से लटक जाऊंगी। चल पगली, मरे तेरे दुश्मन। भगा के ले जाऊंगी पर मरने न दूंगा, बस 15 दिन फिर नौकरी पक्की और भाग जाएंगे हम। विराट ने कहा और कॉल कट कर दिया। मैं सिर्फ विराट से शादी करूंगी, इस अबीर से नहीं। आई डोंट लव हिम, इनफैक्ट आई हेट हिम। मेरे और विराट के बीच आ रहा बेवजह ही। शिखा खुद से बोली और फिर फोन पटक बाहर चल दी। ये लड़की ना निपट मूर्ख है, कुछ नहीं समझती और ना ही सीखना चाहती है। मुझे अब इसका भविष्य अबीर के साथ ही दिखता है, वरना इतनी औकात कहाँ जो शिखा के लिए अच्छा लगा घर वर ढूंढ ले। अगर किसी तरीके से अबीर इसके झांसे में आ गया तो जिंदगी बन जाएगी मेरी बेटी की। शिखा की मम्मी खुद से ही बोली और फिर अपने काम में लग गई। शिखा अपनी मम्मी और पापा के साथ अबीर के घर से 2 घर छोड़कर वहीं पड़ोस में रहती थी। शिखा के पापा ठेकेदारी का काम करते थे तो वही उसकी मम्मी घर के कामकाज करती थी।
बचपन से ही शिखा, अबीर और समीर एक ही साथ पले बड़े तो तीनों के बीच अच्छी मित्रता थी, पर जैसे ही अबीर ने एकेडमी ज्वाइन किया और स्पोर्ट्स में आया तब से उसने बाकी सभी लड़कियों की तरह शिखा भी एक दूरी बना ली। और आज के समय का ये सच था, किसी भी लड़की की तरफ ना ही तो वह देखता था और ना ही कभी गलती से उसे छूता था। और अगर कभी कल की तरह गलती से किसी लड़की से हाथ लग जाए तो फिर वह प्रायश्चित करता था। और यह सिर्फ शिखा के लिए नहीं था, हर लड़की के लिए उसका यही था, क्योंकि कुशल जी को देय वचनों से बंधा हुआ था। और वैसे भी इस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉक्सिंग पर, क्योंकि हर प्लेयर की तरह उसका एक ही सपना था, गोल्ड मेडल जीतना। और इसके लिए जो उसके कोच कहते थे वह वही करता था। और कोच जी ने पहले ही दिन से उसे कुछ बातें सिखाई थी, जिनमें से सभी प्रकार के नशों से दूर रहना, फोन से, म्यूजिक और टीवी से दूर रहना और साथ ही साथ लड़कियों से दूर रहना भी शामिल था। ये सिर्फ कोच की सलाह थी, कोई प्रेशर नहीं, पर अबीर ने उन्हें एक व्रत की तरह लिया। हालांकि एकेडमी के बाकी स्टूडेंट्स का ऐसा नहीं था, वह लड़कियों से बातचीत करते थे, पर अबीर सबसे अलग था। उसका जिस चीज में ध्यान लग जाए उस चीज में पूरी तरीके से रम जाता था। वैसे भी वह एक शांत स्वभाव का लड़का था, गुस्से से दूर और शांत होने के विपरीत वह बॉक्सिंग में आया था। हालांकि उसके अंदर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था, पर फिर उसे बॉक्सिंग का बचपन से ही शौक था। और वैसे भी जो बॉक्सर हो जरूरी नहीं गुस्सैल हो, गुस्सा सिर्फ खेल के समय प्रतिद्वंदी पर आना, बाकी समय नहीं, ये पहचान थी अबीर की। और वह तैयारी में जी जान से लगा हुआ था और उसके लिए अपने कोच जी की कई बात पत्थर की लकीर होती थी, फिर घंटों मेहनत और प्रैक्टिस करना हो या ये सारे नियम पालन करना हो। तो मित्रों, आप सुन रहे सोलमेट मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव थॉट्स पर।